अगर आप भी लोगों को क्रिटिसाइज करते हो, उनकी बुराई करते हो, तो आप अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहे हो। अगर आपने आज के इस प्रिंसिपल को नहीं समझा तो आपको कोई नहीं बचा सकता। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द डे 23 ऑफ ह्यूमन बिहेवियर लर्निंग सीरीज 30 डेज 30 लर्निंग। तो हमारी सीरीज बुक लोक व्यवहार का 23rd चैप्टर इज लोगों को क्रिटिसाइज ऐसे करो कि सब आपकी तारीफ करें। यानी अगर आप लोगों को बुरा भला भी कहोगे, उनकी गलतियां भी बताओगे, तो आप किस तरीके से उन्हें उनकी गलती बता सकते हो जिससे उन्हें बुरा भी ना लगे और आपकी लोग तारीफ ही करें। तो इसी चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि क्रिटिसाइज एक ऐसा जहर है जो अगर आपने किसी को पिला दिया तो वो इंसान जिंदा होकर भी हर दिन मरता है, हर रोज मरता है। अपनी इंसल्ट की ये चिंगारी उसके माइंड में पनपती रहती है और एक दिन वो दुश्मनी में बदल जाती है। यानी आपने किसी को क्रिटिसाइज किया, किसी से गलत बोला, आपको लगा कोई बात नहीं है, बात खत्म हो गई, बट ऐसा नहीं है। वो बात उस इंसान के दिल में या मन में जरूर रह जाती है क्योंकि आपने उसकी लोगों के सामने इंसल्ट करी है। और इंसान के लिए सबसे ज़्यादा कीमती है उसकी इज्जत। एक बार को पैसा ना हो कोई बात नहीं है। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि लोगों के लिए उनकी इज्जत पैसे से ज़्यादा कीमती है। आप ये बताइए, आजकल मिडिल क्लास लोग अमीर दिखना चाहते हैं, क्यों? उनकी सैलरी भले ही 25 से 30 हज़ार रुपये है, लेकिन वो लोग आईफोन लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो मार्केट में अपनी वैल्यू दिखाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि उनके पास भी पैसा है, वो भी अमीर है, जिससे लोग उनकी रेस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत बढ़े। सब खेले इज्जत। आप जिस इंसान को जितनी इज्जत दोगे वो आपका हर काम करने को तैयार रहेगा। आप इसको आज ही ट्राई करके देखो। आपका कोई दोस्त है, आज आप उसकी कोई वैल्यू नहीं करते, उसकी कोई इज्जत नहीं करते, आज आप उससे कुछ अच्छा बोल के देखिए, उसकी कोई बात की तारीफ कीजिए, वो कहीं देखिए तो उसकी रेस्पेक्ट कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, वो देखिए वो इंसान फिर आपके कैसे काम आता है। आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो इंसान आपको मना नहीं करेगा क्योंकि आप उसे इज्जत दे रहे हो, रेस्पेक्ट दे रहे हो। आपके पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं? रेस्पेक्ट। हर इंसान इस दुनिया में रेस्पेक्ट चाहता है, इसलिए कोई इंसान गरीब से अमीर बनता है रेस्पेक्ट के लिए। तो मेन चीज है इज्जत। लोगों को इज्जत दो, भर भर के दो। इसलिए आप लोगों को क्रिटिसाइज करने से, उनकी बेइज्जती करने से जितना बच सकते हो उतना बचो। इग्नोर करो लोगों को, छोड़ो। आपसे किसी ने कुछ गलत कहा, छोड़ो, जाने दो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। लोगों से लड़ोगे, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना पैसा सब बर्बाद करोगे। लोग यही चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो लोग चाहते हैं कि आप उनसे अटको, लड़ो, जिससे आप उनसे आगे ना जा पाओ। और अगर आपको कभी किसी इंसान की कोई बात अच्छी न लगे, कोई इंसान कुछ गलत बात कर रहा हो, तो आपको उस इंसान की गलती उसे इस तरह बतानी है कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और वो आपकी एडवाइस की तारीफ भी करे। इसे एक बेस्ट एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। चार्ल्स श्वाब लोगों को समझाने के लिए इसी मेथड का, इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते थे। फिर चाहे वो उनके घर का नौकर हो, उनका कोई एम्प्लॉय हो, उनका कोई दोस्त हो, कोई रिलेटिव हो, यानी हर किसी इंसान को वो इसी मेथड से समझाते थे कि वो उसे समझा भी पाए और उसे उनकी बात का बुरा भी न लगे। तो एक बार चार्ल्स श्वाब अपनी स्टील की मिल में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ वर्कर्स सिगरेट पी रहे थे और उनके ठीक ऊपर बोर्ड लगा था, डोंट स्मोकिंग हियर। बोर्ड लगा होने के बाद भी वो लोग मिल के रूल्स को तोड़ रहे थे, जो कि गलत था। अब आप ही बताइए, अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते, आपकी कंपनी का कोई एम्प्लॉय, कोई वर्कर किसी रूल्स को तोड़ रहा होता, जब बोर्ड ऊपर लगाए डोंट स्मोक हियर, फिर भी वो स्मोकिंग कर रहा है, तो आप क्या करते? अभी कमेंट में कमेंट करके बताओ क्या करते आप। इससे आपकी थिंकिंग का पता चलेगा। शायद उस पर गुस्सा करते, चिल्लाते, या शायद उसे नौकरी से ही निकाल देते। अब में से ज़्यादातर लोग शायद यही करते। शायद मैं भी होता तो शायद यही करता। अगर मैं निकालता नहीं तो गुस्सा तो करता ही। बट चार्ल्स श्वाब ने क्या किया,
अब वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन चार्ल्स श्वाब ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो वर्कर्स के पास गए, उन सबको एक एक सिगरेट दी और कहा आप सब इसे बाहर चलकर पिए और एंजॉय करें। मतलब थिंकिंग देखो, मतलब कोई इंसान चाहता तो उस पर गुस्सा हो सकता था, कोई ऐसा एक्शन ले सकता था जो कि शायद वर्कर्स की लाइफ को खराब कर देता, पर उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वर्कर्स को भी अपनी गलती फील हो गई और वो भी उन्हें बिना डांटे। वर्कर्स जानते थे कि श्वाब ने उन्हें सिगरेट पीते हुए देख लिया है, फिर भी वर्कर्स श्वाब के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हुए। क्यों? क्योंकि श्वाब ने उन पर चिल्लाया नहीं, उन्हें डांटा नहीं, उन्हें कोई धमकी नहीं दी, बल्कि उन्हें प्यार से समझाया। और इसे प्यार भी क्या कहें, उनसे श्वाब ने उन्हें कुछ गिफ्ट देकर समझाया, उन वर्कर्स को उनकी गलती फील करवाई। अब आप ही बताइए, ऐसे इंसान को कौन पसंद नहीं करेगा? अगर इसी तरीके से आप भी चाहते हो लोग आपको पसंद करें, तो उनकी गलती सीधे सीधे मत बताओ, कुछ ऐसा करो कि लोगों को उनकी गलती फील भी हो जाए और वो आपकी बात को माने भी, एक्सेप्ट भी करें और आप उनके फेवरेट भी बन जाओ। और ऑथर कहते हैं यही मेथड सबसे इफ़ेक्टिव और पावरफुल मेथड है लोगों को उनकी गलती फील करवाने का, उनकी गलती को सुधारने का। और अगर आप चाहो तो इसी मेथड का यूज़ आप भी कर सकते हो, यानी लोगों को उनकी गलती इस तरह बताओ कि उन्हें आपकी बात का बुराई न लगे, उन्हें पता ही न चले कि आप उन्हें समझा रहे हो। बट इट्स योर लाइफ, योर चॉइस। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, उसके पीछे का जो रीज़न है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा अगर आप चाहोगे तो। और इस चैप्टर का जो कंक्लूजन है, जो प्रिंसिपल है, वो है लोगों को उनकी गलतियाँ सीधे सीधे ना बताएं, डायरेक्टली मत बताओ, इनडायरेक्टली बताओ, घुमा फिरा कर, जो कि मैंने बताया था डिप्लोमेसी का यूज़ करो कि लोगों को उनकी गलती सीधे सीधे मत बताओ। कोई दो मुंह का आंसर दो कि ना आप उनकी तारीफ करो ना आप उनकी गलती बताओ, कुछ इस तरीके से आपको आंसर देना है। और अगर आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट है या इस सीरीज से रिलेटेड कोई ओपिनियन है, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और हेल्पफुल चैप्टर के साथ। हर हर महादेव।